ठीक है, प्रमुख नदी परियोजना। ठीक है, प्रमुख नदी परियोजना। ठीक है, तो प्रमुख नदी परियोजना देखते हैं भारत का। ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण है उसी को पढ़ेंगे। ठीक है, रहने के लिए तो बहुत सारा है नदी परियोजना। ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, ठीक है, उसी को वहां पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि पहला, सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो जो सूखा जल विद्युत परियोजना है, कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। कौन सी नदी पर? सिंधु नदी पर। ठीक है, और एक कहाँ है ये? तो लद्दाख में। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में है सूखा जल विद्युत परियोजना, है ना? सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, लद्दाख में सिंधु नदी पर। ठीक है, लद्दाख में सिंधु नदी पर है सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, चलो, देखो, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, देखो, सूखा, है ना, ये है सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, सूखा जल विद्युत परियोजना। ठीक है, कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, सूखा जल विद्युत परियोजना। और आपका है, एक सूखा हो गया, फिर नींबू बाजू परियोजना। ठीक है, नींबू बाजू परियोजना। ठीक है, सिंधु नदी पर ही, लद्दाख में। ठीक है, सिंधु नदी पर ही, लद्दाख में। ये सिंधु नदी है ना, ठीक है आपका, सिंधु नदी है। ठीक है, ये क्या है आपका? सिंधु नदी, याद रखना। ठीक है, ये क्या है आपका? सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी पर, जी, ठीक है, तो सिंधु नदी पर है, ठीक है, दो परियोजना। सिंधु नदी पर कितने परियोजना? दो। ठीक है, और दोनों कहाँ है? लद्दाख में है। दोनों कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, याद रहेगा। एक है सूखा जल विद्युत परियोजना, सूखा, और दूसरा है नीमू। ठीक है, नीमू बाजू परियोजना। ठीक है, नीमू, हाँ, नीमू बांझू परियोजना। ठीक है, दो परियोजना है सिंधु नदी पर, लद्दाख में। ठीक है, याद रहेगा। अब जो पढ़े थे हम लोग, ठीक है, झेलम नदी। ठीक, ये क्या है आपका? झेलम नदी। ठीक है, जो क्या है आपकी झेलम नदी, किसकी सहायक नदी पढ़े थे हम लोग? ठीक है, चिनाब नदी के सहायक नदी पढ़े थे, है ना, झेलम नदी को। ठीक है, तो झेलम नदी में भी दो परियोजना है। ठीक है, दो परियोजना है झेलम नदी पर। आपको याद रखना है, तुलबुल परियोजना है। ठीक है, तुलबुल परियोजना है एक, ये तुलबुल परियोजना है। और किशन गंगा। ठीक है, ये आपके ऊपर में है किशन गंगा। ठीक है, किशन गंगा परियोजना है, और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर। ठीक है, झेलम नदी पर दो परियोजना है। ठीक है, किशन गंगा, उसके बाद आपका तुलबुल। किशन गंगा और तुलबुल। ठीक है, तो याद रखना है किशन गंगा परियोजना और
तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। ठीक है, और ये दोनों परियोजना है कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। ठीक है, किशनगंगा और तुलबुल, किशनगंगा और तुलबुल जम्मू कश्मीर में। फिर आपका चिनाब नदी है, तो चिनाब नदी पर तीन परियोजना, चिनाब नदी पर तीन परियोजना है। ठीक है, बगलीहार, ठीक है, ये बगलीहार है, बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती। ठीक है, तीनों जम्मू कश्मीर में, तीनों क्या है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तीनों क्या है आपका? जम्मू कश्मीर में। तीनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो याद रखना है बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती। बगलीहार, सलाल और दुलहस्ती। ठीक है, चिनाब नदी पर। किस नदी पर? चिनाब। ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही। और दो परियोजना है झेलम नदी पर, किशनगंगा और तुलबुल, किशनगंगा और तुलबुल झेलम। ठीक है, और सिंधु नदी पर दो है, नींबू बांझू और चुखा परियोजना। ठीक है, नींबू बांझू और चुखा परियोजना। ठीक है, तो यह हो गया आपका चिनाब नदी का। ठीक है, तो इसका आपका देखो, दो ठा लद्दाख में, दो ठा क्या है? लद्दाख में याद करते जाना है ना। दो ठा क्या है? लद्दाख में सिंधु नदी पर है। ठीक है, नींबू बांझू। ठीक है, नींबू बांझू और चुखा, नींबू बांझू और चुखा। और आपका पांच ठा है जम्मू कश्मीर में, पांच ठा है जम्मू कश्मीर में। तो झेलम में तीन, झेलम में दो। ठीक, झेलम में दो है ना? किशनगंगा और तुलबुल, किशनगंगा और तुलबुल झेलम। और चिनाब नदी पर तीन है। ठीक है, बगड़ीहार, सलाल और दुलहस्ती। हाँ, ठीक है, मैं आपको इस तरह से एकदम से आपको दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, फिर ठीक है, पंजाब में आएंगे, तो पंजाब में रावी नदी पर है थीन डैम परियोजना। ठीक है, थीन डैम परियोजना। ठीक है, ठीक है, थीन डैम, रावी नदी पर थीन डैम परियोजना। ठीक है, रावी नदी पर है थीम डैम परियोजना। ठीक है, रावी नदी पर है थीन डैम परियोजना। और पोंग बांध परियोजना। ठीक है, पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर। ठीक है, पोंग, ठीक है, जो सतलज नदी है उसकी सहायक नदी है ना ब्यास नदी। ठीक है, उसी पर है पोंग बांध परियोजना। ठीक है, पोंग बांध परियोजना, तो जो पोंग बांध परियोजना और आपका थिन डैम परियोजना पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में। ठीक है, तो रावी नदी पर है थीन डैम परियोजना, थीन डैम परियोजना रावी नदी पर। और पंजाब है ना, और ब्यास नदी पर है पुंग बांध परियोजना। ब्यास नदी पर है पुंग बांध परियोजना, और दोनों पंजाब में। दोनों कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के बीच में है, और जो कि महत्वपूर्ण है सतलज नदी पर। ठीक है, सतलज नदी पर है नप्ता झाकरी परियोजना। ठीक है, नप्ता झाकरी नहीं, ठीक, नप्ता झाकरी नहीं है, आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, क्या है? ये वाला। ठीक है, भाखड़ा नांगल वाला, ये नीचे में है भाखड़ा नांगल जो परियोजना है। ठीक है, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा दोनों के बीच में। ठीक है, समझ आ रहा है ना भारत का मैप कैसे है यहाँ पर? इस तरह से है, नदी को वजह से समझ नहीं आ रहा है ना।
नदी को जैसे समझ में है, ये वाला लेन है, ठीक है। और इधर से ये नदी जो बहाए हैं उसको जो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस साइड आपका पंजाब है ना, इस साइड क्या है आपका, पंजाब है। तो पंजाब में है भाखड़ा नांगल परियोजना या बांध बोल सकते हो, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है। कहाँ है, तो पंजाब और हरियाणा, ठीक है, पंजाब और हरियाणा के बीच में है, सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर, ठीक है। तो पंजाब में तीन ठो हो गया, रावी नदी पर तीन डैम परियोजना, रावी नदी पर तीन डैम परियोजना, ब्यास नदी पर पुंग बांध परियोजना, ब्यास नदी पर पुंग बांध परियोजना ब्यास पर, ठीक है। रावी पर तीन डैम परियोजना, और सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है ना, या फिर भाखड़ा नांगल परियोजना भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो नाप्ता झाकरी परियोजना है हिमाचल प्रदेश की है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है नाप्ता झाकरी परियोजना, ठीक है, सतलज नदी पर ही, ठीक है, सतलज नदी पर ही है, ठीक है। नाप्ता झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी पर, ठीक है। आपका दोनों महत्वपूर्ण है, नाप्ता झाकरी परियोजना और भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है। तो भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है, सतलज नदी पर पंजाब में, और नाप्ता झाकरी परियोजना सतलज नदी पर ही हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण है। फिर उत्तराखंड में आएंगे, ठीक है, उत्तराखंड में आएंगे तो जो भागीरथी नदी है, ठीक है, भागीरथी नदी, ठीक है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध है, क्या है, टिहरी बांध, ठीक है, उत्तराखंड में जो क्या है, टिहरी बांध क्या है, देश का सबसे ऊंचा बांध है ना, देश का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, ठीक है। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है ना, टिहरी बांध क्या है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है टिहरी बांध, ठीक है। तो कौन सी नदी पर है टिहरी बांध, तो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, उत्तराखंड में है। फिर ठीक है, हम लोग पढ़ देखे थे, गोविंद वल्लभ पंत रिहन नदी पर, ठीक है, ये जो रिहन बांध है, ठीक, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में क्या है, रिहन नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना या बांध बोल सकते हो, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है, रिहन नदी पर, हाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक है, रिहन नदी पर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है, याद रहेगा। हम्म, ठीक है। और फिर आगे जाएंगे तो फरक्का बैराज, ठीक है, फरक्का बैराज है, फरक्का बैराज है आपका गंगा नदी पर, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ये आप ये है, ठीक है, फरक्का, हाँ, ठीक ऊपर है, ठीक है, ठीक गंगा नदी पर, ठीक है, फरक्का बैराज, ठीक है, फरक्का बैराज गंगा नदी पर है, ठीक है, ठीक है, फरक्का परियोजना बोल सकते हो, ठीक है, फरक्का परियोजना या फरक्का बैराज, ठीक है, गंगा नदी पर, ठीक है, पश्चिम बंगाल में है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो कोलकाता के बंदरगाहों को साफ रखना, ठीक है, साफ रखने के लिए, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी पर है फरक्का बैराज, ठीक है, या फरक्का परियोजना भी बोल सकते हो, और आपका
ठीक है, ये जो गोला घेरा था दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है, ये क्या आपका दामोदर बांध बोल सकते हो या दामोदर परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना भी बोल सकते हो। ठीक है, दामोदर नदी पर। ठीक है, और ये क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का क्या है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, कहाँ है, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में पड़ेगा। ठीक है, दामोदर परियोजना या दामोदर घाटी परियोजना या दामोदर बांध भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दामोदर नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर है, याद रखना। ठीक है, और ये 1948 में बना है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों में आएगा। ठीक है, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना, याद रहेगा। फिर ये सोन नदी है। ठीक है, ये जो सोन नदी है, सोन नदी पर है बाण सागर परियोजना, मध्य प्रदेश। ठीक है, बाण सागर परियोजना सोन नदी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, बाण सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोन नदी पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में सोन नदी पर है ना, बाण सागर परियोजना। ठीक है, और ये आपका मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश और झारखंड दोनों में पड़ेगा। झारखंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजघाट परियोजना। ठीक है, बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर, बेतवा। ठीक है, जो नदी है बेतवा नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है, बेतवा। ठीक है, यमुना की सहायक नदी बेतवा। ठीक है, उसमें है राजघाट परियोजना, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में पड़ेगा। ठीक है, राजघाट परियोजना। ठीक है, ये जो कोसी परियोजना है, ये कोसी नदी पर। ठीक है, कोसी परियोजना कोसी नदी पर भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत और नेपाल की क्या है, संयुक्त परियोजना। ठीक है, याद रहेगा, कोसी परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर है शारदा परियोजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में गोमती नदी पर है शारदा परियोजना। ठीक है, गोमती नदी पर कौन सा है, शारदा परियोजना है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, फिर ये चंबल नदी है। ठीक है, आपका चंबल नदी, यमुना की सहायक नदी चंबल। ठीक है, तो जो चंबल नदी पर परियोजना है, ठीक, आपको तीन परियोजना मिलेगा। ठीक है, दो राजस्थान, एक मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है, जो है मध्य प्रदेश में गांधी सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर आपका जवाहर सागर, जो जवाहर सागर परियोजना है, और महाराणा प्रताप परियोजना। ठीक है, महाराणा प्रताप और जवाहर सागर। ठीक है, दोनों कहाँ है, राजस्थान। दोनों कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, दोनों कहाँ है, राजस्थान में है, याद रखना। ठीक है, चंबल नदी पर तीन परियोजना। तो गांधी सागर परियोजना है आपको मध्य प्रदेश में। गांधी सागर कहाँ है, गांधी मध्य प्रदेश में। और जवाहर और महाराणा प्रताप। ठीक है, जवाहर सागर परियोजना और महाराणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर ही है, राजस्थान में। कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आगे देखते हैं। ठीक, याद करते चलना है।
देखो, नर्मदा नदी पर दो परियोजना, ठीक है, नर्मदा नदी है ये, ठीक है, ये आपका क्या है, नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर दो परियोजना, ठीक है, मध्य प्रदेश में है आपका इंदिरा सागर परियोजना। मध्य प्रदेश में क्या है, इंदिरा सागर परियोजना, नर्मदा नदी पर, ठीक है। और नर्मदा नदी पर ही गुजरात में है सरदार सरोवर परियोजना। कौन सा, सरदार सरोवर परियोजना, गुजरात में, मध्य प्रदेश, है ना, नर्मदा नदी पर, ठीक है। तो नर्मदा नदी पर दो परियोजना, नर्मदा नदी पर दो परियोजना है, ठीक है, इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में, और सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में, ठीक है, याद रहेगा। और महत्वपूर्ण है उकई परियोजना, ताप्ती नदी पर, ठीक है, ताप्ती नदी पर है उकई परियोजना, गुजरात में, ठीक है। और काकरा पारा परियोजना भी है ताप्ती नदी पर ही, गुजरात में, ठीक है। तो ताप्ती नदी पर दो परियोजना गुजरात में ही, ठीक है, उकई और काकरापारा, उकई और काकरापारा, ठीक है, याद रहेगा। और माही नदी पर माही परियोजना बोल सकते हो, या फिर जमुना लाल बजाज सागर परियोजना, ठीक है, जमुना लाल बजाज सागर परियोजना माही नदी पर, गुजरात में, ठीक है, कहाँ है, गुजरात में है, ठीक है, तो याद रहेगा। गुजरात में चार परियोजना, ठीक है, ताप्ती नदी पर दो, नर्मदा में एक और माही में एक, उकाई और काकरापारा ताप्ती नदी पर, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, और जमुना लाल बजाज आपका माही नदी पर, ठीक है, याद रहेगा। और फिर महानदी पर, ठीक है, ये महानदी है, ठीक है, हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, ठीक है, उड़ीसा का जो संबलपुर जिला है वहां पर है हीराकुंड डैम, ठीक है। इस ये भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का क्या है, सबसे लंबा बांध, तो याद रखना इसकी लंबाई, अड़, हाँ, 4800 मीटर लंबा है, ठीक है, बहुत बड़ा है ना, देखोगे तो समुद्र लगता है, ठीक है, जो गए होंगे देखने, है ना, उसको देखेंगे तो क्या लगता है, समुद्र टाइप का लगता है, ठीक है। एक एक छोर पे खड़े रहेंगे, दूसरा छोर दिखाई नहीं देता है, ठीक है, जो देखनी है एक बार घूम के आ जाना, ठीक है, बहुत अच्छा जगह है हीराकुंड डैम, ठीक है। यह विश्व का भी सबसे लंबा बांध है, ठीक है, भारत का ही नहीं, विश्व का भी है। हाँ, 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 ठीक है, 4800 मीटर में है ना, 4800 मीटर, किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो मीटर में याद रखना, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो ना, मीटर को, ठीक है, तो मीटर में याद रखना, ठीक है, 4800 मीटर, यह भारत सहित विश्व का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। जो अभी देखे हम लोग, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लो, इंदिरा सागर परियोजना, ठीक है। रहने दो, ठीक है, रहने दो, नहीं देखने विशेष, ठीक है, नहीं है विशेष के बारे में, ठीक है। फिर हो गया आपका हीराकुंड डैम, याद रहेगा, ठीक है, महानदी पर, ठीक है, महत्वपूर्ण है। फिर नीचे आएंगे,
तो नीचे आएंगे तो गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में, ठीक है, गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है जायकवाड़ी परियोजना। ठीक, ये है आपका जायकवाड़ी या वाड़ बोल सकते हो। ठीक है, जायकवाड़ बोल सकते हो या जायकवाड़ी। ठीक, आपका महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी पर। ठीक है, महाराष्ट्र पर है गोदावरी नदी पर। ठीक है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों, ठीक है, पोलावरम पर। ठीक है, पोलावरम है। ठीक है, पोलावरम कहाँ गई थी मेरा पोलावरम, यहाँ पर बनाना भूल के लग रहा है। ठीक है, पोलावरम परियोजना। ठीक है, इधर ही ले लेते हैं जी। ठीक है, पोलावरम परियोजना। ठीक है, गोदावरी नदी पर ही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों को प्रभावित करता है। ठीक है, तीनों राज्य से लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो याद रहेगा। और एक है पुंचम पाद परियोजना, गोदावरी नदी पर ही, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो जो डायग्राम बनाए हैं वो गलत गलत बना दिए हैं डायग्राम को। ठीक है, जो पुंचम पाद परियोजना है, ठीक है, पुंचम पाद परियोजना आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, गोदावरी नदी पर। और जो जायकवाड़ी परियोजना है महाराष्ट्र में है। ठीक है, गोदावरी नदी पर ही। और पोलावरम परियोजना जानते ही हैं पहले से हम लोग। ठीक है, और उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय बताया था आपको नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, तो मैं बताया था कि कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच में क्या है, मित्रता बहुत अच्छा था, है ना। तो याद रखना है कृष्णा नदी पर है नागार्जुन परियोजना। ठीक है, फिर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, वैसे याद रखोगे हमेशा। ठीक, आंध्र प्रदेश में कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, तो आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कृष्ण भगवान और अर्जुन का क्या था, अच्छी खासी मित्रता थी, ये याद रखना है। तो फिर आपको याद आ जाएगा नागार्जुन सागर परियोजना। ठीक है, कि किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी पर ही है आंध्र प्रदेश में। देखो इधर उधर बना दिए इन लोग डायग्राम को। ठीक है, अब यहाँ इधर थोड़ी आंध्र प्रदेश आएगा, महाराष्ट्र है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है अलमाटी परियोजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अलमाटी। ठीक है, अलमाटी जो लिखा है अलमाटी बांध। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, याद रहेगा। और कृष्णा नदी पर एक और है श्रीशैलम परियोजना। ठीक है, श्रीशैलम परियोजना। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में पड़ता है श्रीशैलम परियोजना। ठीक है, श्रीशैलम परियोजना। फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैटूर परियोजना। ठीक है, या फिर मैटूर बांध सुने होंगे, मैटूर बांध या मैटूर परियोजना। ठीक है, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। ठीक है, और कृष्णराज सागर परियोजना, कृष्णराज सागर परियोजना कावेरी नदी पर ही। ठीक है, कावेरी नदी पर है। और शिव समुद्रम परियोजना भी है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर ही। किस नदी पर, कावेरी नदी पर ही। ठीक है, शिव समुद्रम परियोजना, याद रहेगा। तो जो शिव समुद्रम परियोजना है आपको कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। और आपका
कृष्णराज परियोजना और मैटुर परियोजना। ठीक है, आपको कृष्णराज जो है कृष्णराज सागर परियोजना कर्नाटक में, और मैटूर जो बांध है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, और शिव समुद्रम भी कहाँ है? कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ है? कर्नाटक में। और पेरियार नदी पर जो फेमस है आपका इडुक्की परियोजना है। ठीक है, इडुक्की याद रखना। ठीक है, केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में। कहाँ है? केरल में। याद रहेगा। ठीक है, इधर छूटा था ब्रह्मपुत्र वाला किनारे का, तो देख लेते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर भी है दिबांग परियोजना। ठीक है, दिबांग परियोजना मध्य, है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा दिबांग परियोजना। ठीक है, तो इसी आप लोग बना सकते हो दिबांग परियोजना मध्य प्रदेश में। ठीक है, दिबांग परियोजना मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश देखता हूँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दिबांग परियोजना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, दिबांग परियोजना। ठीक है, तो इतना में आपका जो नदी परियोजना है, ठीक है, खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या रखना है सर? दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में बना है, उसको याद रखना। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण में जगह तो आपको याद रखना चाहिए, कौन सा जगह में है, कौन सा नदी पर है। ठीक है, प्रत्येक परियोजना। ठीक है, नदी और जगह। ठीक है, उसके अलावा भी आपको याद रखना है जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है 1948 में बना है। ठीक, इसके बारे में याद रखना है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, दामोदर घाटी, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, ये जो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में, उसके बारे में याद रखना है कि भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध है। ठीक है, भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बांध। और फिर हीराकुंड डैम को याद रखना। हीराकुंड डैम को 4800 मीटर इसकी लंबाई है, और ये क्या है? भारत सहित विश्व का क्या है? सबसे लंबा बांध। भारत सहित क्या है? विश्व का सबसे लंबा बांध है। याद रहेगा। ये आपका नदी परियोजना भारत का प्रथम, है ना, प्रमुख नदी परियोजना है जो कि खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम में पूछा गया है गांधी सागर बांध किस नदी पर है? किस नदी पर है बताओ?